आपको अपना काम बड़ा कटियस तरीके से करना है, रेगुलरली मार्केट के साथ इन टच रहना है, टाइम देना है। मार्केट को जितना टाइम देंगे, ये भी बीज बोने या पानी देने या खाद देने की तरह है, उतनी ही आपकी खेती, आपका बिजनेस फ्लोरिश करेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लोरिश करेगी। मार्केट तेज है, ठंडी है, कब उठेगी, कब काम तेज होगा, कब काम स्लो होगा, ये सारी चीजें टाइमिंग आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वो दिहाड़ीदार जो है वो आखिर में आके उनका कुछ नहीं बनता। काम करना है तो लंबे अरसे को सोच के करना है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, लॉन्ग टर्म अप्रोच। जो भी नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। जो किताब है फाइनेंशियल एजुकेशन के हवाले से वो पढ़नी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के हवाले से पढ़ना चाहिए। आपको एजुकेशन में रहना है, हर वक्त सीखते रहना है। हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, वाकयात और लेसन लर्न करते हैं। इन्वेस्टमेंट का बुनियादी फंडामेंटल समझे कि इन्वेस्टमेंट है क्या, ये ग्रो कैसे करती है, इसमें क्या चीजें देखने की जरूरत है, क्या वो एरियाज हैं कि जिसको हमें मद्देनजर रखना ही होगा। जो जिंदगी के जितनी जल्दी आंसर तलाश कर गया उतनी जल्दी कामयाब हो गया, और आंसर्स उसको आते हैं कि जिसके ज़हन में सवाल पैदा हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आप अब रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर अगर आप हैं या एज इन्वेस्टर हैं या रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाले हैं, आपको अपना काम बड़ा कटियस तरीके से करना है, रेगुलरली मार्केट के साथ इन टच रहना है, टाइम देना है। मार्केट को जितना टाइम देंगे, ये भी बीज बोने या पानी देने या खाद देने की तरह है, उतनी ही आपकी खेती, आपका बिजनेस फ्लोरिश करेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लोरिश करेगी। लोग आमतौर पे जब ऊपर नीचे हालात होते हैं तो मार्केट से आउट हो जाते हैं। वो दरअसल वो उनको नहीं अंदाजा कि वहीं से उनकी फॉर्चून है, यानी वहीं से उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होनी है, जिसको जहां वो इन टच ही नहीं है, जा ही नहीं रहे। क्योंकि जो भी आपका काम है उसको टाइम देना, उसको फोकस करना, एम्फेसाइज करना। हालात मंदे या अच्छे आते रहेंगे, लेकिन आपको उसको साइंटिफिकली काम करना जरूरी है, और ये काम लॉन्ग टर्म बेसिस पे होगा। यानी आपने लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये प्लान करना है कि मैंने अपना काम जिम्मेदारी से, कोशिश से, पूरी तवज्जो से करते रहना है, और इससे आपको फायदा होना है। कैसे आप इससे फायदा उठा सकते हैं, इस अप्रोच के से फायदा उठा सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। नंबर 1 ये है कि जी अंडरस्टैंड द रियल टाइमिंग ऑफ द मार्केट। मार्केट तेज है, ठंडी है, कब उठेगी, कब काम तेज होगा, कब काम स्लो होगा, ये सारी चीजें टाइमिंग आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, और ये मार्केट में रहने से होगा, उसी से आपको फायदा होगा। नंबर 2 ये है कि जी लॉन्ग टर्म गोल्स। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएं, लंबे अहदाफ बनाएं, ताकि आपको काम करने का मौका मिल सके। अगर आपका 20 ईयर्स का प्लान होगा ना, तो फिर आपको पता होगा कि यार मुझे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने सेट होने में लग गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे 20 साल का मंसूबा है। अगर आप आज की दिहाड़ी लगाने के होंगे कि आज मुझे 2 पैसे बच जाएं और कल देखा जाएगा, तो ये अप्रोच यकीन कीजिए किसी को कहीं नहीं पहुंचा सकी। ये लोग आखिर में, वो दिहाड़ीदार जो है वो आखिर में आके उनका कुछ नहीं बनता। काम करना है तो लंबे अरसे को सोच के करना है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, लॉन्ग टर्म अप्रोच, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट एफर्ट से ही कुछ बनता है, शॉर्ट टर्म से कुछ नहीं बनता। नंबर 3 ये है कि जी एजुकेट योरसेल्फ। जो भी नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। जो किताब है फाइनेंशियल एजुकेशन के हवाले से वो पढ़नी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के हवाले से पढ़ना चाहिए। हर वक्त आप नई चीजों को लर्न करते सीखते रहें। आप देखें, अगर आप नई चीजें सीखेंगे और एक दूसरी तरफ अनपढ़ बंदा जो सीख ही नहीं रहा, तो आप और वो कैसे वो बराबर हो सकता है, अनपढ़ कैसे बराबर हो सकता है। लिहाजा आपको एजुकेशन में रहना है, हर वक्त सीखते रहना है। हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, वाकयात और लेसन लर्न करते हैं, और हम अपनी एजुकेशन से सीखते हैं, दूसरों की केस स्टडीज पढ़ते हैं, ऑडियो वीडियो सुनते हैं, उससे हम लेसन लर्न करते हैं और एजुकेट अपने आप को करते हैं और दूसरों से डिफरेंस क्रिएट करते हैं। नंबर 4 ये है कि जी अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट का बुनियादी फंडामेंटल समझे कि इन्वेस्टमेंट है क्या, ये ग्रो कैसे करती है, इसमें क्या चीजें देखने की जरूरत है, क्या वो एरियाज हैं कि जिसको हमें मद्देनजर रखना ही होगा, क्या चीजें देखी जाती हैं जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। किस जगह, A क्लास जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो गारंटेड ग्रो करेगा। अगर B, C, D इस तरह की जगहों पे इन्वेस्ट करेंगे, ग्रो वो भी करेगा लेकिन थोड़ा करेगा। तो इन्वेस्टमेंट की जितनी भी अबजद है, A, B, C, D है, उसको समझें, टाइम लें, कुछ इंपॉर्टेंट किताबें इन्वेस्टमेंट के हवाले से पढ़ें, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। नंबर 5 और आखिरी है कि जी सीक एडवाइस, मशवरा लें, मुशावरत में रहें, डिस्कस करें।
क्वेश्चंस को फ्लोट करें, उसके आंसर्स ढूंढें। जिंदगी में जो भी आपके सवाल है उनके आंसर तलाश करें। जो जिंदगी के जितनी जल्दी आंसर तलाश कर गया उतनी जल्दी कामयाब हो गया। और आंसर्स उसको आते हैं कि जिसके ज़हन में सवाल पैदा हो, और सवाल उसको आते हैं कि जो सीखने के जज्बे से घर से निकले कि आज मैं कुछ नया सीखूंगा, आज मैं कुछ नया लर्न करूंगा। लोग सीखे सिखाए आते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा पता होता है, लिहाजा वो जिंदगी भर अपना जो ढक्कन है, सीखने का ढक्कन नहीं खोलते, और बोतल में वही रहता है जो वो पुरानी शराब थी, तो इसलिए वो कामयाब नहीं हो सकते। तो ये चंद तजावीज़ हैं, अगर आप इस पर गौर करें तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।